हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग लैच और अनलैच आउटपुट क्या होते हैं या फिर लैच और अनलैच के लॉजिक हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में और आरएलसी में इसकी वायरिंग कैसे हम लोग करते हैं और लैच और अनलैच की जरूरत क्यों पड़ती है, कहां पे इस टाइप के लॉजिक हम लोग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आप लोगों का अगर कोई भी डाउट रह जाए, वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हम लोगों की काफी हेल्प हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें लैच और अनलैच सर्किट की, तो सबसे पहले मैं आपको अनलैच के बारे में बताता हूं कि एक अनलैच सर्किट क्या होता है या फिर एक अनलैच आउटपुट क्या होती है। ठीक है, मान के चलो कि आप एक कॉन्टैक्टर और एक एनो पुश बटन आपने लिया। मान के चलो ये जो है ना, ये आउटपुट 2 लिखा हुआ है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है और यहाँ पे ये हम लोगों का जो एनो है ये एक एनो पुश बटन का एनो है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस लॉजिक को सबसे पहले सिमुलेट कर लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को लाइव दिखा सकूं। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसको ऑनलाइन मोड पे ले लिया है। अब जैसे ही हम लोग एक अनलैच आउटपुट में हम इस आउटपुट, ये जो एनो पुश बटन है, इस एनो पुश बटन को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो एनो पुश बटन को प्रेस करते ही क्या होगा, मेरी आउटपुट यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या काम किया हुआ है, मैंने एक एनो पुश बटन लिया, उसमें इनपुट में मैंने एक वायर लगाई, आउटपुट से वायर ली और कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। कॉन्टैक्टर के A2 पे अगर 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है तो लाइन न्यूट्रल जो भी है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब मैंने इस एनो पुश बटन को अभी भी प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस एनो पुश बटन को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरी आउटपुट वापस से ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लैच नहीं हुआ, ये अनलैच हो गया। ठीक है, अब अगर मान के चलो मुझे इस कॉन्टैक्टर को लैच करना है, मुझे इसको होल्ड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्टॉप का भी एनसी पुश बटन लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक में मैंने एनसी लिया हुआ है क्योंकि मुझे सिमुलेट करना है इसको। वैसे अगर हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस यहाँ पे हम लोग एनो लेते हैं। ठीक है, एनसी पुश बटन का यहाँ पे हम लोग एनो लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इस एनो पुश बटन को अगेन प्रेस करूंगा। प्रेस करके जैसे ये प्रेस किया मैंने, ये आउटपुट मेरी ऑन हो गई। मैंने अभी भी इसको प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, अब छोड़ दिया तो आउटपुट यहाँ पे ब्रेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब आउटपुट इस एनो पुश बटन से पास नहीं हो रही है, लेकिन ये कॉन्टैक्टर मेरा अभी भी लैच है। ठीक है, ये लैच क्यों है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे एक एनो यूज किया हुआ है, इसी कॉन्टैक्टर का आउटपुट हमारी अब यहाँ से आ रही है और यहाँ से उसके बाद इस एनसी पुश बटन से होते हुए इस कॉन्टैक्टर के कॉइल में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लैच हो गया। अब जब हमको कोई भी आउटपुट को लैच करवाना होता है तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी हम लोग एनो पुश बटन यूज कर रहे होते हैं, चाहे आप लोग एनो पुश बटन यूज कर रहे हो, चाहे आप लोग लिमिट स्विच यूज कर रहे हो, चाहे आप लोग किसी सेंसर से रिले ऑन कर रहे हो, कुछ भी आप लोग अगर यूज कर रहे हो एनो में, मतलब जिस एनो से आपका कोई रिले या आउटपुट ऑन होने वाला है और आप लोग अगर उसको लैच करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ आरएलसी, तो उस केस में आप लोग क्या काम करोगे, उस एनो कॉन्टैक्ट के पैरेलल में जो भी आउटपुट आप ऑन कर रहे हो उसका एनो यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो मेरा एनो पुश बटन है, तो इस एनो पुश बटन के ठीक पैरेलल में मैंने क्या काम किया, इस कॉन्टैक्टर का एनो यूज कर लिया। ठीक है, जिसमें आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही हम लोग इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसमें एक सिग्नल आएगा, ये आउटपुट मेरा ऑन होगा और ऑन होते ही इस कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल एनसी बन जाएंगे, एनसी टर्मिनल एनो बन जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या काम किया हुआ, इस एनो पुश बटन के पैरेलल में हमने इस कॉन्टैक्टर का एनो यूज किया हुआ है, तो इसका एनो एनसी बन गया। तो एनसी बन गया तो अब यहाँ से सप्लाई आई और यहाँ से इस कॉन्टैक्टर को इसने परमानेंट ऑन कर दिया या फिर इसको लैच कर दिया। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके कनेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, एनो पुश बटन, एनसी पुश बटन और कॉन्टैक्टर की कॉइल, इन तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो एनो पुश बटन है, इसके इनपुट से एक वायर लेनी है, उसको आपने कॉन्टैक्टर के एनो के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, कॉन्टैक्टर के दूसरे टर्मिनल से वायर लेनी है, उसको एनो पुश बटन के दूसरे वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे या फिर एनसी पुश बटन के इनपुट में या फिर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो।
इस तरीके से हम लोग अपने कॉन्टैक्टर को लैच करते हैं। और अनलैच में यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो वो अनलैच हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके 1 कर देता हूँ तो ये अब मेरा ये आउटपुट जो है वो अनलैच हो गया है। ठीक है, ये अनलैच हो गया, ये मेरा ऑफ हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अगेन इसको मान के चलो, ये अभी मैंने एनसी पुश बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। ओके, अब अगेन मैं अगर इस एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये लैच हो जाएगा, जैसे एनसी पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये अनलैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही आपको समझाने की कोशिश करी। जैसे ही हम लोग इस एनो पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं तो कॉन्टैक्टर हमारा तब तक लैच रहता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं तो ये अनलैच हो जाता है। और परमानेंट लैच रखने के लिए हमें होल्डिंग एनो की जरूरत होती है। कई बार इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि ड्यूअल स्टार्टर बना के दिखाओ या स्टार डेल्टा स्टार्टर बना के दिखाओ, तो वहां पे जब हम लोग कॉन्टैक्टर को होल्ड करते हैं, लैच करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एनो यूज करते हैं कॉन्टैक्टर का ही। ठीक है, कॉन्टैक्टर या रिले जिसका भी आप लोग एनो यूज करना चाहो उसको होल्ड करने के लिए, तो इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई इस एनो का नाम क्या है, तो इस एनो को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग एनो। तो आपने इसका होल्डिंग एनो इसका नाम इंटरव्यूअर को बताना है। बाकी इस टाइप के जो लॉजिक होते हैं उनको हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें अपने आउटपुट को परमानेंट ऑन रखना होता है, यानी कि एक बार एक सिग्नल आए, चाहे वो सिग्नल आपके एनो पुश बटन से आए, चाहे वो आपका किसी एम्बिट पीएलसी के केस में किसी एम्बिट से आए, या फिर किसी और आउटपुट के एनो से आए, किसी से भी आप कोई भी सिग्नल आए और उस सिग्नल से मेरी कोई अदर आउटपुट ऑन होनी चाहिए और परमानेंट ऑन रहनी चाहिए जब तक कोई दूसरा इनपुट आकर के या दूसरा सिग्नल आकर के उसको ऑफ ना करे, तब तक वो ऑन रहना चाहिए। तो वो एक लैच लॉजिक होता है। इस टाइप के लॉजिक को हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसी आउटपुट है, मान के चलो आपको नॉर्मल इंचिंग टाइप की बनानी है, मतलब कोई इंचिंग का लॉजिक बनाना है, मान के चलो पुश बटन प्रेस करके रखा तो आउटपुट मेरी ऑन हो गई, जैसे ही छोड़ दिया तो मेरी आउटपुट ऑफ हो गई या अनलैच हो गई, तो वो भी आप लोग यहाँ पे इस टाइप के लॉजिक्स कहीं पर भी बना सकते हो। कई बार हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर जो होते हैं या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर जो होते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर हाइड्रोलिक सिलेंडर में यूज किया जाता है कि हम लोग मैनुअल में मशीन को उसके सिलेंडर का मूवमेंट करते हैं अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट एंड राइट, जो भी हमारा मूवमेंट हो, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो जब तक हम लोग एनो पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं तब तक सिलेंडर हमारा मूव करता है, जैसे हम लोग छोड़ देते हैं तो सिलेंडर हमारा रुक जाता है। तो इस तरीके से लैच और अनलैच के लॉजिक यूज किए जाते हैं। आई होप कि लैच और अनलैच आउटपुट क्या होती है या फिर लैच और अनलैच में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा सेम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।